नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी में के अंतर्गत पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आपको क्वेश्चंस बनते हैं। भारत की राष्ट्रीय धरोहर और यूनेस्को, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सीटेट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चंस को, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर स्थल कौन सी थी? तो यूनेस्को द्वारा घोषित भारत की पहली विश्व धरोहर थी अजंता की गुफाएं, ठीक है। आंसर है ऑप्शन बी। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी बात याद रखिएगा। ये एक बौद्ध स्मारक है। कौन सा स्मारक है? बौद्ध स्मारक है। एक बात और याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा इसको 1983 में पहली बार विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था, मतलब विश्व धरोहर घोषित किया था 1983 में, ठीक है। तो इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में पहली बार विश्व धरोहर स्थलों की सूची बनाई गई थी? तो 1983 इसका सही आंसर होगा। क्विक नोट्स हैं, एक बार बस सरसरी निगाह से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स इस तरीके के टॉपिक्स में नोट्स बनाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। देखिए, मेरा मकसद क्या रहता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक कि कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी अब तक पूछा गया हो टीचिंग एग्जाम्स में, तो मैं उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट नोट्स दे देता हूँ। जैसे कि ये विश्व धरोहर वाला, तो कई बार आपने पेडागोजी के रूप में बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस देखे होंगे, जो कि आपको आगे मैं पेडागोजी के रूप में भी समझाऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं इस समय? तो भारत में इस समय टोटल 45 धरोहर है। इससे पहले 2024 तक हम बात करें तो 2024 तक भारत में टोटल 44 थे। अभी हाल ही में 2026, मतलब आज के 4 से 5 दिन पहले, ठीक है, 4 से 5 दिन पहले अभी हाल ही में नया विश्व धरोहर जोड़ा गया था। वो है सारनाथ। सारनाथ बौद्ध स्थल है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा है स्थल जोड़ा गया? सारनाथ, ठीक है। चलिए, यदि शिक्षक हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल सारनाथ के बारे में बच्चों को चित्र या मानचित्र या चर्चा के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो इससे बच्चों में मुख्य रूप से किस कौशल का विकास होगा? अब देखिए, ये पेडागोजी का कंप्लीट रूप है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे कौन सा सही है, तो इस तरीके से भी आएगा आपसे। तो मैं सारा कुछ आपको मटेरियल दे रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आंसर है अवलोकन, जिज्ञासा और सांस्कृतिक जागरूकता। इस तरीके के कौशल बच्चों में विकसित होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के किस बौद्ध स्थल को 45वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है? तो 45वां बौद्ध स्थल है, तो ये है सारनाथ। आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, विश्व धरोहर स्थलों की सूची से, स्थलों के अध्ययन से विद्यार्थियों में मुख्य रूप से किस मूल्य का विकास होता है? तो केवल प्रतियोगिता की भावना, रटने की क्षमता, केवल परीक्षा की तैयारी? नहीं, आंसर है सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय संरक्षण की भावना का विकास होता है। आंसर है ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थलों का अध्यापन कराते समय स्थानीय धरोहर स्थलों की सैर, फील्ड विजिट कराना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? तो देखिए, जब हम फील्ड विजिट कराते हैं तो बच्चों वो फील्ड विजिट से बहुत सारी चीज़ें पर्सनली प्रत्यक्ष रूप से अनुभव फील करते हैं। तो अनुभवात्मक अधिगम इसे कह सकते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व धरोहर सूची के विषय में ईडब्ल्यूएस में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसे इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने का क्या है?
इसको केवल तथ्यों को याद करना है कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के प्रति व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर संवेदना विकसित करना होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वस्तु जो है शैली का उदाहरण है? तो देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ये सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा। और ये मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। आंसर है ऑप्शन सी, कलिंग शैली का उदाहरण है, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है किस जो है धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ऑप्शन सी। मैंने अपने सिविल्स के दौरान जो है ऐसे ही याद किया था, तो मुझे आज भी जो है उसी तरीके से याद है, लाइन्स टू लाइन। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। आंसर है सी। चलिए, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल से संबंधित है? तो 11वें का देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं वो जो है गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय धरोहर स्थल समुद्र तट के निकट स्थित है? तो देखिए, आंसर है ऑप्शन बी, कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। रानी की वाव कहां पर स्थित है? 13वें का आंसर देखिए, तो रानी की वाव गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा जो है किस शैली से संबंधित है? तो 14वें का आंसर है सी, मुगल शैली से संबंधित है। यूनेस्को द्वारा घोषित पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम बताना है, तो नीलगिरी। आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। भारत में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा किस नृत्य को मिला है? तो अमूर्त सांस्कृतिक नृत्य का दर्जा जो है छऊ नृत्य को दिया गया है। आंसर है ऑप्शन बी। कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने आरंभ किया था? तो कुतुब मीनार जो कि लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ एक इमारत है, जिसका निर्माण कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश द्वारा इसकी जो है जो 3 मंजिलें थी, है ना, उसका निर्माण कराया गया था, 3 मंजिल का। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व धरोहर स्थल राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है। 18वें का आंसर है भीमबेटका गुफाएं, सी। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। यूनेस्को की सूची में शामिल महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है? 20वें का आंसर है महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर है सी, ठीक है। बिना समय गंवाए मैं आप लोगों को बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट पढ़ाता हूँ, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा नहीं घुमाता, है ना। कुछ बेसिक बातें होती हैं जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन होती है। अब चूंकि वो तो मिसिंग है, तो मुझे अपनी बात कहनी होती है। मेरी बात समझ ही लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। छोटा मोटा नोट्स बना लेना, पेपर में जाने से पहले रिवीजन कर लेना, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। भारत यूनेस्को का कब सदस्य बनाया गया था? तो 21वें क्वेश्चन का आंसर देखिए, ऑप्शन बी है, 1946 में ही यूनेस्को का जो है भारत सदस्यता ले ली थी। यूनेस्को का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को का प्रमुख उद्देश्य है युद्ध रोकना, कि विज्ञान और तकनीक का विकास, या शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र या संस्कृति को बढ़ावा देना। आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये सूची ही प्रारंभ की गई थी 1972 से। आंसर हो गया ऑप्शन बी। और भारत में ये 1983 में जो है पहली बार जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है, बौद्ध स्थल था। चलिए, कौन सा जो है भारतीय त्योहार यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभ मेला। आंसर है बी। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पहली बार साहित्यिक नगर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? तो यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पहली बार साहित्यिक नगर के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, 25वें का आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। बृहदेश्वर मंदिर जो है किस साम्राज्य द्वारा बनाया गया था? 26वें का आंसर है चोल साम्राज्य। आंसर है सी।
फतेहपुर सीकरी किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था। आंसर है बी। पश्चिमी घाट जो है किस प्रकार के धरोहर के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी घाट ये है एक प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत आता है और पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने अपने मतलब सूचीबद्ध किया है और जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है? पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा जैव विविध। चलिए, सुंदरबन जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन तो ये मैंग्रोव जंगल और रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सुंदरबन जो है इसी चीज के लिए फेमस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दिल्ली में स्थित नहीं है? 30वें का आंसर देखिए, आंसर है बृहदेश्वर का मंदिर। यह है तमिलनाडु में स्थित है, तंजौर जिला। खजुराहो मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो 31वें का आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। आंसर है सी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में स्थित हैं? 32 आंसर बिहार। आंसर है बिहार। ये एक जो है बौद्ध केंद्र हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है किला वाटर फोर्ट कहा जाता है, जल दुर्ग के रूप में जाना जाता है? 33वें का आंसर है जिंजी किला। ध्यान रखिएगा, ये कहां पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये जो तमिलनाडु में जो 3 पहाड़ियां हैं ना, राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी, इन तीनों की पहाड़ियों पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में प्राकृतिक धरोहर के रूप में शामिल किया गया है? तो 34वें का आंसर है बी, नीलगिरी बायोस्फीयर, तमिलनाडु। चोल वंश के मंदिर जो है मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो चोल वंश के जो मंदिर हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 36वें का आंसर दीजिए। आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। गोल गुंबज किस ऐतिहासिक शैली का उदाहरण है? 37 आंसर है सी, बीजापुर शैली। नेक्स्ट, किस स्थल को भारत का पेरिस कहा जाता है? 38 आंसर है पुडुचेरी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्म के मंदिर पाए जाते हैं या पाए गए हैं? आंसर है हिंदू, बौद्ध और जैन, बी। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक, सी आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? 41 आंसर बी, दिल्ली। भारतीय धरोहर संरक्षण समिति की स्थापना कब हुई थी? 42 आंसर डी, 2002। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफा किस काल की बनी हुई है? तो 43 बी, पाषाण कालीन। ठीक है, आंसर बी। भारत में किस शहर को धरोहर शहर या हेरिटेज शहर के रूप में सबसे पहले घोषित किया गया था? तो हेरिटेज सिटी के रूप में जो है घोषित किया गया जाने वाला जो पहला शहर है वो है वाराणसी। आंसर है ऑप्शन ए। मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, वाराणसी है या फिर अहमदाबाद है। अब ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, मैं इसको करेक्ट करके बता दूंगा, हालांकि मुझे लगता है आंसर ए है। नेक्स्ट, जंतर मंतर किसने बनवाया था? 45वां आंसर है सी, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा जंतर मंतर में ही लोग जो है आंदोलन करते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आंदोलन से रिलेटेड हो। अभी हाल ही में जो है नीट के लेकर के जो आंदोलन किया गया था, है ना, शिक्षा मंत्री को हटाने के संदर्भ में, तो हो सकता है ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ था? तो देखिए 46 आंसर देने का प्रयास कीजिए। 46 आंसर है सी, 1993। नेक्स्ट, रानी की वाव को यूनेस्को ने किस वर्ष जो है विश्व धरोहर घोषित किया था? तो रानी की वाव का संबंध है गुजरात से और 47 आंसर है सी, 2014।
भारत के किन स्थलों को लिविंग हेरिटेज कहा जाता है? 48 का सी, वाराणसी और मथुरा। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? 49, आंसर है बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको भवन किस शहर में स्थित है? 50, 50, आंसर सी, मुंबई। लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, आंसर है डी। भारत में धरोहर स्थलों के संरक्षण की जिम्मेदारी किस संगठन को दी जाती है? 52 क्वेश्चन है, आंसर है ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, आंसर है ऑप्शन बी। किसे जो है इंडियन रेन ऑफ स्टोन भी कहा जाता है? कैलाश मंदिर, आंसर है डी। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस कब मनाया जाता है? 54, आंसर है ऑप्शन 18 अप्रैल, ऑप्शन ए। मेहरानगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? 55, आंसर है डी, हरियाणा। 55, आंसर है मेहरानगढ़ किला, ये डी नहीं है, मेहरानगढ़ किला, ये एक सेकेंड, ये इसका सही आंसर होगा। 55 का आंसर है ऑप्शन जो है सी, राजस्थान, ठीक है। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा 56, फतेहपुर सीकरी। भारत के किस शहर को गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र माना जाता है? तो गंगा जमुनी जो है तहजीब का केंद्र माना जाता है, यह है 57, लखनऊ। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को के द्वारा टैगोर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिली है? तो टैगोर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था, 58, आंसर है शांति निकेतन। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। कौन सा किला राजस्थान में स्थित है और यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल है? तो राजस्थान में है और यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल है, तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका है मध्य प्रदेश, और इस भीमबेटका की गुफाओं में करीब करीब 750 से भी ज़्यादा जो है आपको गुफाएं देखने मिलेंगी। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये टॉपिक से रिलेटेड नोट्स दिया है आपको। अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एक बार नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि नोट्स ही यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। और रिवीजन करते रहिएगा डेली। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।